आज रीजनिंग का दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा श्रृंखला है, तो हम लोग दूसरा जो चैप्टर है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वहाँ से शुरुआत करते हैं। वर्गीकरण की अगर बात करी जाए तो वर्गीकरण हम लोग यहाँ 3 तरह के वर्गीकरण पढ़ते हैं। कितने तरह के वर्गीकरण पढ़े जाएंगे? 3 तरह के। 3 तरह के कौन कौन से वर्गीकरण पढ़े जाएंगे? पहला जो वर्गीकरण पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा शब्दों पर आधारित। ठीक, शब्दों पर आधारित वर्गीकरण एक पढ़ा जाएगा। दूसरा जो वर्गीकरण पढ़ा जाएगा संख्या पर आधारित। ठीक, संख्या पर आधारित। और तीसरा जो वर्गीकरण पढ़ा जाएगा अक्षर आधारित, अक्षर पर आधारित। ठीक, अब शब्दों पर आधारित जो वर्गीकरण होता है उसमें क्या मिलेगा? शब्दों पर आधारित जैसे इसमें क्या होगा, कुछ समूहों के नाम दिए जाएंगे। कुछ समूहों के नाम, जैसे इसमें किसी वस्तुओं के नाम हो सकते हैं। तो जब वस्तुओं के नाम दिए जाएंगे यानी 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उनमें से ये कहा जाएगा इनमें से कौन सा अंक मतलब कौन सा शब्द विषम है, यानी कौन सा अलग है। वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, स्थान के नाम हो सकते हैं, जीव जंतुओं के नाम हो सकते हैं। तो उनमें से कुछ ना कुछ विशेषता के आधार पर एक, यानी जो 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उन 4 में से एक कोई ना कोई अलग होगा और जो अलग है वही हमें यहाँ पर छांटना है। ठीक, ये पढ़ेंगे हम लोग शब्दों पर आधारित। दूसरा संख्या पर आधारित। संख्या पर आधारित जो होते हैं इसमें क्या होगा, यानी कुछ संख्याएं दी जाएंगी। अब संख्याएं कैसे, जैसे मान लीजिए लिखा है 1, फिर आगे लिख दिया गया अगला ऑप्शन 9, फिर अगला ऑप्शन दे दिया गया 27, इसके बाद फिर जैसे यहाँ पे दे दिया गया 16। अब आपसे ये कहा जाएगा कि इनमें से कौन सा विषम है, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया 36 ऐसे लिखा हो। अब इनमें से कौन सा अंक विषम है, तो ये संख्या पर आधारित। अब हमें इनमें देखना है कौन सा नियम लग रहा है ना, क्या लग रहा है। जैसे ये वर्ग है, 6 का वर्ग है, 9 ये 3 का वर्ग है, 27 ये 3 का घन है और 16 ये 4 का वर्ग है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सभी संख्याएं, यानी जो पहली संख्या ये वर्ग है, दूसरी संख्या ये भी वर्ग है, तीसरी वाली ये घन दी गई है और चौथी वर्ग है। यानी 3 संख्याएं ऐसी हैं जो एक ही नियम का पालन कर रही हैं और इसमें जो चौथी संख्या यानी जो तीसरा विकल्प है वो एक अलग नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसमें अलग हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक, यानी 27। तो यहाँ से ये हमारा हो गया जाके संख्या पर आधारित। इसी तरह से अगला आता है अक्षर पर आधारित। अक्षर पर आधारित की जब बात की जाती है तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं? अक्षर आधारित में हम लोग पढ़ते हैं ABCD वाले जो अक्षर आएंगे। ठीक, उनमें ABCD के 4 अक्षर दे दिए जाएंगे। किसी में होगा क्या कि जो 3 अक्षर दिए जाएंगे तो वो इनमें 1-1 जुड़ रहा होगा, किसी में 2 जुड़ रहा होगा, किसी में 3 जुड़ रहा होगा, किसी में गुणा करके। तो यहाँ में ये देखना है कि नियम क्या लग रहा है। तो वो जो प्रश्न आएंगे वो अक्षर आधारित होंगे। ठीक, तो उन्हीं पे आधारित, यानी ये जो वर्गीकरण पर आधारित कुछ यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हमें एक एक करते हुए हल करना है। देखते हैं, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है पटना, कोलकाता, मुंबई और उधर अहमदाबाद। ठीक, अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये शब्दों पर आधारित। हमने 3 प्रकार के बताए हैं, तो वर्गीकरण 3 प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, शब्दों पर आधारित है ना, और अक्षर पर आधारित और संख्या पर आधारित। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न शब्दों पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं, इनमें देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है पटना, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद। अब पटना की अगर बात करें तो पटना ये राज्य की राजधानी है, और राज्य किस राज्य की राजधानी है? तो ये बिहार। ठीक, पटना बिहार की राजधानी है। कोलकाता ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और ये जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद गुजरात का एक शहर है, ये किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है। ठीक, अब इसके बाद आगे
अगला जो क्वेश्चन है, टमाटर, बैंगन, मूली और भिंडी। अगर इन सभी सब्जियों को हम ध्यान से देखें तो टमाटर कहाँ पर उगाया जाता है? जमीन के ऊपर होता है, ठीक, यानी पेड़ होता है, पेड़ में ऊपर लगते हैं। बैंगन पेड़ पे ऊपर लगते हैं, भिंडी भी ऊपर लगती है, लेकिन मूली ये जमीन के नीचे पाई जाती है, यानी नीचे उगाई जाती है। तो यहाँ पर विषम क्या हो गया? मूली। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो वहां पर हमें ऑप्शन कौन सा गोला काला करना है? मूली। इसी तरह से अगला है नवंबर, जून, जनवरी और अप्रैल। अब यहाँ पर ये कुछ महीनों के नाम दिए गए हैं। अब ये महीने हमें ये देखना है कि ये महीने किस प्रकार अलग हैं। तो महीने अलग कैसे हो सकते हैं? महीनों में अगर हम देखें तो औसत महीना जो माना जाता है वो 30 दिन का माना जाता है, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 31 दिन होते हैं और कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 30 दिन होते हैं, और फरवरी जिसमें 28 या 29 दिन होते हैं। तो हम लोग याद कैसे करते हैं? तो सीधा एक याद करने की ट्रिक है, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30। कौन कौन सा? जून, नवंबर, है ना, जानिए, अप्रैल, सितंबर, ठीक, ये कितने हो गए? 30। इसके बाद 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो याद रखेंगे ना, जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा महीना आया? नवंबर। तो नवंबर कितने दिन का हो गया? 30। जून कितने दिन का? 31। जनवरी 31। जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30, ठीक। तो ये अप्रैल, सितंबर, अप्रैल भी 30 दिन का हो गया। हाँ, ये जून 30 दिन का होता है, जून 30। क्या वो बंद हो गया था क्या? छोड़ो। तो यहां पर क्या आपने बताया? नवंबर 30 दिन का, जून ये भी 30 दिन का, जनवरी 31 दिन की, और अप्रैल भी 30 दिन का। तो जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर 30, 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब 31। तो यहाँ पर कौन अलग हो जाएगा? जनवरी, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? पटना, रायपुर, गुवाहाटी और कोलकाता, ठीक। तो पटना ये बिहार की राजधानी है। रायपुर कहाँ की राजधानी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। गुवाहाटी नहीं है, गुवाहाटी एक शहर है, ठीक। इसके बाद में कोलकाता पश्चिम बंगाल की। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन अलग हो जाएगा? गुवाहाटी। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अब आप लोग फटाफट बताइए, पहले आप लोग निशान लगा लीजिए फिर हम बताएं। अगला ऑप्शन क्या है? देखो जरा, यहां पर अब 5 यानी 4 नंबर तो हो गया। 5वां क्वेश्चन, 27, 216, 125, 196, बताओ कितना हो जाएगा? 125, 196। हाँ, 196 अलग होगा। क्यों? अगर हम ध्यान से देखें तो 27 ये 3 का घन है, ठीक। 216 ये 6 का घन है, 125 5 का घन है। तो यहाँ पर संख्या, और ये जो 196 है ये 14 का वर्ग है। तो 3 तो घन की संख्या लिखी है, 1 लिखी है वर्ग, इसलिए अलग वर्ग वाली संख्या। अगला क्वेश्चन है झारखंड, लक्षद्वीप, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर अगर हम देखें, झारखंड एक राज्य है, राजस्थान एक राज्य है, मध्य प्रदेश एक राज्य है।
लक्षद्वीप यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, अगला, लौकी, आलू, मूली और गाजर, इसमें क्या है अलग है? क्या अलग है? आलू। गलत। अगर हम ध्यान से, हाँ लौकी, क्यों? क्योंकि आलू जमीन के अंदर होता है, मूली भी जमीन के अंदर और गाजर भी जमीन के अंदर होती है, तो अलग क्या आ जाएगी? लौकी। ठीक, ऐसे ही और क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है नितिन, अखिल, दिव्या और सुमित। तो आप जरा इसमें बताओ क्या अलग है? दिव्या, क्यों? हाँ, बाकी सारे नाम लड़कों के हैं, दिव्या एक लड़की का नाम है। ठीक, चलो अच्छा। अगला, केला, नारंगी, अमरूद, अनार। नारंगी कैसे बताओ? नहीं, नारंगी भी एक फल होता है, नारंगी भी फल है, नारंगी अलग नहीं है, अलग यहाँ पर अमरूद है। अब कैसे? हाँ देखो, केले में अगर हम उदाहरण छिलका निकलता है, यानी बिना हम इसको छीले नहीं खा सकते हैं। नारंगी यानी एक प्रकार का संतरे जैसा फल होता है। ठीक, तो उसको भी अगर हमें खाना है तो छीलना पड़ेगा, जैसे संतरे को छीलना पड़ता है। अनार के दाने अगर खाने हैं तो हमें अनार को छीलना पड़ेगा, लेकिन अमरूद को हम बिना छीले खा सकते हैं। ठीक, तो ये अलग हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद अगला है आंख, कान, नाक, पैर। क्या अलग हो जाएगा? क्यों? हाँ, आंख हमारे शरीर के ज्ञानेंद्रिय का नाम है, कान ये भी ज्ञानेंद्रिय है, नाक ये भी ज्ञानेंद्रिय है, और पैर ये हमारे शरीर का एक अंग है। हालांकि अंग सभी है, लेकिन वो ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ठीक, ज्ञानेंद्रिय अच्छा कौन कौन सी है, कितनी हैं? कौन कौन सी? हाँ, तो यहाँ पर 3 दी गई हैं, 2 कम है, मतलब कि 2 और। कौन कौन सी? एक ज्ञानेंद्रिय और हो जाती है जीभ, और दूसरी त्वचा। तो ये याद रखना, 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी होती है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कैसे, कहाँ, तब, कब। अब इसमें क्या अलग हो जाएगा? तब कैसे? हाँ, अगर हम बाकी सभी प्रश्न, बाकी जो दिए गए ऑप्शन, जैसे कैसे, अगर हम कोई प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं तो वहां पर कैसे का प्रयोग किया जाता है। कहाँ का भी प्रश्नवाचक वाक्य में प्रयोग किया जाता है, नहीं ये भी प्रश्नवाचक शब्द है। तब ये प्रश्नवाचक वाक्य शब्द नहीं है, तो यहां पर अलग हमारा तब हो जाएगा। अच्छा, गाय, शेर, बकरी, भैंस। शेर, हाँ शेर, क्यों? क्योंकि बाकी जैसे गाय शाकाहारी है, बकरी शाकाहारी है और भैंस शाकाहारी है, शेर मांसाहारी यानी मांस को खाने वाला, यानी दूसरे जीवों को खाने वाला होता है। अच्छा, पुस्तक, कागज, पेंसिल, कलम। पुस्तक, कागज, पेंसिल, कलम, बताओ। हाँ? कागज, हाँ? क्यों? हाँ, पुस्तक अलग है, क्यों? क्योंकि देखो, कागज में हम लिखते हैं, पेंसिल से लिखा जाता है, कलम से भी लिखा जाता है, लेकिन पुस्तक से पढ़ा जाता है, पुस्तक में लिखा नहीं जाता है। ठीक, तो इसलिए ये कुछ समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की विविधता देखनी है हमें, यानी किस किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आगे अच्छा एक और देखो, गेंदा,
लिली, गुलाब, कमल। कमल क्यों? हाँ, क्योंकि ये पौधा जल में होता है, बाकी सभी जमीन पर यानी थल में, है ना। हाँ, बाकी सबके पौधे जमीन पर उगते हैं और जबकि कमल जो पौधा है वो पानी में होता है। ठीक, अच्छा। इसके बाद अगले पेज पे आ जाओ। अगला है मई, जून, जुलाई, अगस्त। बताओ, अगस्त अलग है? हाँ? गलत, इसमें जून अलग है। क्यों? बाकी सब 31 के हैं, ये 30 का है। बताया ना, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30 और 28 या 29 दिन की फरवरी, बाकी सब तो जून नवंबर, बस इसके अलावा और कोई आया नहीं। जून नवंबर है ना, जनवरी अप्रैल सितंबर, तो इनके अलावा बाकी सब 31 है। अच्छा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, भोपाल। भोपाल क्यों? देखो, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर है, यानी हमारी राजधानी भी है, जिला भी है, एक शहर भी है। कानपुर भी इसी तरह से उत्तर प्रदेश का एक जिला है। आगरा भी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, लेकिन जो भोपाल है वो राज्य है, यानी मध्य प्रदेश की राजधानी है। इसके बाद पोलो, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। बताओ। नहीं, इसमें अलग फुटबॉल हो जाएगा। क्यों फुटबॉल अलग होगा? देखो, पोलो और क्रिकेट और हॉकी ये सभी खेल ऐसे हैं जिन्हें हम किसी न किसी छड़ी से खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल को हम पैरों के द्वारा खेला जाता है, इसीलिए इसको देखो कहा जाता है फुटबॉल, है ना, पैरों से जो खेला जाए। अगला अच्छा, कागज, पेंसिल, स्टेशनरी, पेन। यहाँ पे शब्द ही एकदम अलग हो रहा है। स्टेशनरी यानी ये सभी के सभी ये स्टेशनरी में आते हैं। ठीक, अच्छा, देखना, सूंघना, टहलना और सुनना। टहलना क्यों? हाँ, टहलना पैर से होता है, बाकी टहलना पैर से होता है ना, लेकिन बाकी ये सभी जो कार्य हैं वो ज्ञानेंद्रियों द्वारा होते हैं। जैसे आँख से हम देखते हैं, नाक से सूंघा जाता है, कानों से सुना जाता है और टहला जाता है पैरों से, और जो पैर है वो हमारी ज्ञानेंद्रिय नहीं है। ठीक, अच्छा, अगला मंदिर, गिरजाघर, होटल, मस्जिद। होटल, ये तो सिंपल सा था, तो इसमें अलग हो जाएगा होटल। अच्छा, पौधा, जड़, तना, पत्ती। पौधा, जड़, तना, पत्ती। जड़ क्यों? हाँ, क्योंकि जड़ जमीन के अंदर होती, बाकी सब जमीन के ऊपर। अच्छा, अगला टमाटर, प्याज, बैंगन, भिंडी। प्याज क्यों? जमीन के अंदर, बाकी सब। अच्छा, आगे केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी। पुडुचेरी क्यों? देखो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये सभी क्या है? ये राज्य है, वो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो यहाँ पे डी यानी पुडुचेरी ये अलग हो जाएगा, जिसको हम लोग पहले पांडिचेरी कहा जाता था। ठीक, अच्छा, जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर। अप्रैल क्यों? 30 दिन के, बाकी सब 31 है भैया, देखो ध्यान से, है ना। अच्छा, रांची, रायपुर, कोलकाता, अहमदाबाद। अहमदाबाद क्यों? हाँ, राज्यों की किसी न किसी राज्य की राजधानियां हैं। अहमदाबाद
शहर। अच्छा, बिहार, लक्षद्वीप, उत्तर प्रदेश, झारखंड। लक्षद्वीप। ठीक। अच्छा, अगला 27, 125, 121, 216। देखो 27 3 का घन है, 125 5 का घन है, 121 11 का वर्ग है।